स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। बाल साधना ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की ऑनलाइन क्लासेज में आज हम क्लास 10th साइंस बुक चैप्टर 2 ह्यूमन सिस्टम, जिसे हिंदी में कहेंगे मानव तंत्र, में टॉपिक एंडोक्राइन सिस्टम, हिंदी में कहेंगे अंतःस्रावी तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र। स्टूडेंट्स, प्रीवियस ऑनलाइन क्लासेज में हमने नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा है। मानव की देह में ये दोनों सिस्टम ही समस्त जैविक क्रियाओं में समन्वय स्थापित करते हैं। सो टॉपिक इज एंडोक्राइन सिस्टम, हिंदी में कहेंगे अंतःस्रावी तंत्र। ये बोल सकते हैं मानव की समस्त कोशिकीय क्रियाओं में समन्वय, कोऑर्डिनेशन व सामंजस्य दो सिस्टम द्वारा होता है। जो कि नर्वस सिस्टम जो हम पढ़ चुके हैं, यानी तंत्रिका तंत्र। नेक्स्ट एंडोक्राइन सिस्टम, जिसका अध्ययन हम आज करेंगे अंतःस्रावी तंत्र। देखो, इसका अर्थ होता है अंदर, इसका अर्थ है श्रावण, कि मानव की देह में उपस्थित कुछ ऐसी उपयोगी ट्यूमर लाइक संरचनाएं, उपयोगी गांठनुमा संरचनाएं जो परस्पर मिलकर एक सिस्टम बनाती हैं, उसे तो एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं, उसे अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। ये बोल सकते हैं हम। देखो, मानव की देह में कुछ उपयोगी ट्यूमर लाइक संरचनाएं मिलकर एक सिस्टम का निर्माण करती हैं, यानी तंत्र का निर्माण करती हैं, जिसे एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। अब देखो, नेक्स्ट है मानव की देह में उपस्थित ग्लैंड्स, यानी ग्रंथियां। साधारण भाषा में क्या बोलते हैं इन्हें? ट्यूमर लाइक संरचनाएं। ग्लैंड्स का अर्थ है ट्यूमर लाइक संरचनाएं। वो भी कैसी हैं? यूजफुल हैं। ये सामान्यतः ट्यूमर हम हानिकारक के लिए शब्द काम में ले, यानी जो रोग उत्पन्न करते हैं उसके लिए काम में लेते हैं। मानव देह में उपस्थित ग्रंथियां निम्न हैं। अब देखो, मानव में कौन कौन सी ग्लैंड्स पाई जा सकती हैं। अगर हम ग्रंथियां की बात करें, फर्स्ट हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। इनको हिंदी में क्या बोलेंगे? अंतःस्रावी ग्रंथियां। हिंदी में क्या बोलेंगे? अंतःस्रावी ग्रंथियां।
सेकंड है एक्सोक्राइन ग्लैंड, बहिस्रावी ग्रंथियां। थर्ड है जो दोनों रूप में बिहेव करती हैं, वो है मिक्स्ड ग्लैंड, मिश्रित ग्रंथियां। आगे डिटेल में हम पढ़ेंगे अंतःस्रावी ग्रंथियों का। इनका स्राव हार्मोन होता है, रासायनिक पदार्थ है, अल्प मात्रा में स्रावित होता है। दूसरा है इनमें नलिकाएं नहीं पाई जाती हैं। अतः इन्हें नलिका विहीन ग्रंथियां भी कहते हैं। देखो नेक्स्ट है, इसमें एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे, अनेकों हैं, जैसे पीयूष, थायराइड, पैराथायराइड, अनेकों नाम आएंगे, टेस्टिस, ओवेरी, एड्रीनल। इनका स्राव एंजाइम होता है, प्रोटीन से बने होते हैं ये। दूसरा है इनमें नलिकाएं पाई जाती हैं, यानी अपना स्राव किस में डालती हैं ये नलिकाओं में डालती हैं, फिर वो ब्लड तक पहुंचता है। ये सीधे ही ब्लड में डालती हैं, इसलिए नलिकाएं नहीं है, इनमें नलिकाएं पाई जाती हैं। अतः इन्हें नलिका युक्त ग्रंथियां कहते हैं। जैसे है लार ग्रंथि। अंतर क्या है, इनमें नलिकाएं नहीं पाई जाती हैं, सीधा ब्लड में अपना स्राव स्रावित करती हैं, स्राव हार्मोन। इनमें नलिकाएं पाई जाती हैं, इनका स्राव एंजाइम। इसमें पीयूष, थायराइड, पैराथायराइड, इसमें लार ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि। देखो ये बोल सकते हैं मिश्रित, यानी जो दोनों रूप में कार्य करती है। यह है अंतःस्रावी यानी हार्मोन, व बहिस्रावी दोनों रूप में कार्य करती है। उसे मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। इसका एग्जाम्पल ध्यान में रखना, एग्जाम्पल मुख्य है इसका पिंक्रियाज, आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे। अग्नाशय एकमात्र ऐसी ग्रंथि है मानव में, वैसे टेस्टिस भी है, परंतु अगर 10th लेवल में हम देखें, 10th की बुक के अनुसार हम देखें, तो अग्नाशय ही एकमात्र ऐसी ग्रंथि है जो हार्मोन भी स्रावित करती है, जो लैंगरहैंस के द्वीपनुमा संरचना में पढ़ेंगे, और एक एसिनाई सेल पढ़ेंगे जहाँ से एंजाइम भी स्रावित होता है। देखो फर्स्ट है, इसमें आपके इस चैप्टर में एंडोक्राइन ग्लैंड डीपली दिए गए हैं, एक्सोक्राइन नहीं दे रखे हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स हिंदी में क्या बोलेंगे, अंतःस्रावी ग्रंथियां। कैसी होती हैं, नलिका विहीन होती हैं, यानी नलिकाएं नहीं पाई जाती हैं। स्राव क्या होता है, हार्मोन। ऐसे दर्शा सकते हैं इसे एक फिगर में, ये जैसे पार्ट है कोई, ये हैं ट्यूमर लाइक संरचनाएं, इसको तो बोल देते हैं, हिंदी में लिख रहा हूं मैं, अंतःस्रावी ग्रंथि। मानव की देह में ये है ब्लड वेसल्स, अनेकों होती हैं, पूरी देह में अपना स्राव क्या स्रावित करती हैं, ये स्राव है हार्मोन। नलिका मैंने बनाई नहीं है, सीधा काम मुक्त करती हैं ब्लड में, ये ब्लड द्वारा अपने टारगेट और ऑर्गन तक काम करता है। लक्ष्य अंग, ये लक्ष्य अंग तक पहुंचता है, लक्ष्य अंग।
या लक्ष्य संरचना। अब देखो लक्ष्य संरचना क्या होती है, जैसे सर दर्द होता है तो मेडिसिन हमेशा माउथ द्वारा ली जाती है जो स्टोमक तक पहुंचती है, और अमाशय से कहाँ काम करती है, सर दर्द के रूप में, यानी उसको रिलीफ देती है हमें। हेड पार्ट में काम करती है, यानी उसका टारगेट ऑर्गन क्या है, सर या हेड पार्ट। तो ये तो है फिगर ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड। आगे अलग अलग ग्लैंड का अलग अलग फिगर होता है, यहाँ एक सामान्य फिगर के रूप में सभी को दर्शाया है। अब देखो नेक्स्ट है मानव की देह में उपस्थित अंतःस्रावी ग्रंथियां, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। फर्स्ट है, जैसे हम पढ़ेंगे हाइपोथैलेमस, हिंदी में भी बोलेंगे हाइपोथैलेमस, हेड पार्ट में पाई जाती है। सेकंड पढ़ेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको हिंदी में बोलते हैं पीयूष ग्रंथि, ये भी हेड पार्ट में। तीसरी है पीनियल ग्लैंड, ये भी हेड पार्ट में। ये तीन ऐसी ग्लैंड हैं जो हेड पार्ट में पाई जाती हैं, सिर भाग में, ब्रेन के आसपास हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट है थायराइड ग्लैंड, यानी थायराइड ग्रंथि, ये गले में पाई जाती है, थ्रोट पार्ट में। थायराइड के अंदर एक ग्लैंड और पाई जाती है, वो है पैराथायराइड ग्लैंड, इसको बोलेंगे पैराथायराइड ग्रंथि। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे थाइमस ग्लैंड, ये पाई जाती है चेस्ट पार्ट में, थोरैसिक पार्ट में, थाइमस ग्रंथि। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पेंक्रियाज, ये मिश्रित ग्रंथि है, ध्यान रखना आप। अब्डोमिनल पार्ट में हम पढ़ेंगे एलिमेंट्री कैनाल में ग्रहणी से जुड़ी रहती है, अग्नाशय ग्रंथि। नेक्स्ट पाई जाती है किडनी के ऊपर की ओर पाई जाती है, यानी ऊपर अटैच रहती है, एड्रीनल ग्लैंड, अधिवक्र ग्रंथि। इसके अलावा मानव में पाई जाती हैं टेस्टिस, वृषण नर मनुष्य में पाए जाने वाली है। इसके अलावा ओवेरी, इसको बोलेंगे अंडाशय, ये मादा मनुष्य में पाए जाने वाली ग्रंथि है। फर्स्ट हम पढ़ेंगे थाइमस, वो हाइपोथैलेमस। फर्स्ट हाइपोथैलेमस, स्टूडेंट्स यदि आपको ध्यान में हो, अग्र मस्तिष्क का पार्ट है, अग्र मस्तिष्क का भाग भी है, वहां पढ़ा हमने नर्वस सिस्टम में, ब्रेन की संरचना में पढ़ा है कि हाइपोथैलेमस क्या है, परमस्तिष्क, थैलेमस व हाइपोथैलेमस अग्र मस्तिष्क का निर्माण करते हैं। स्थिति कहाँ है, हाइपो का अर्थ वहां भी लिया था नीचे, ये थैलेमस के नीचे पाए जाते हैं। पहला अगर हम ये देखें कि स्थिति थैलेमस के नीचे स्थित, दूसरा ये बोल सकते हैं या अग्र मस्तिष्क, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसे, डायनसिफेलॉन, और फोर ब्रेन भी बोलते हैं, सिफेलॉन। के आधार भाग पर फर्स्ट, दूसरा है
हॉर्मोन्स ऑफ हाइपोथैलेमस, ये बोल सकते हैं हाइपोथैलेमस के हार्मोन। अब देखो मुख्यतः दो हार्मोन इससे स्रावित होते हैं, हाइपोथैलेमस, हिंदी में भी क्या बोलेंगे, हाइपोथैलेमस, कहाँ, थैलेमस के नीचे या अगर मस्तिष्क के आधार भाग पर। दो प्रकार के, एक हैं RH, दूसरा क्या पढ़ेंगे IH। RH का अर्थ क्या होता है, देखो रिलीजिंग हार्मोन, यानी ये हार्मोन मुक्त करने की प्रक्रिया को प्रेरित करता है, रिलीजिंग हार्मोन। हिंदी में क्या बोलेंगे, मोचक हार्मोन। अब देखो इससे तो लिया गया R, इससे लिया गया H, RH, इसे बोलेंगे इनहिबिटरी हार्मोन, इसे बोलेंगे निरोधी हार्मोन, या हिंदी में संदमक भी बोल देते हैं IH। ये क्या करेगा, देखो यह पीयूष ग्रंथि, आगे हम पढ़ेंगे, हेड पार्ट में पाई जाती है, मटर के दाने के समान होती है, मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। यह पीयूष ग्रंथि को स्रावित करने के लिए प्रेरित करते हैं। ये क्या करेंगे फिर, ये प्रेरित करते हैं तो ये क्या कर देते हैं, रोकते हैं। ये बोल सकते हैं ये पीयूष ग्रंथि को हार्मोन, यहां भी ध्यान में रखना है, पीयूष ग्रंथि को हार्मोन स्रावण से रोकते हैं। ये क्या करते हैं, हार्मोन स्राव, हार्मोन, यहाँ यही ध्यान कर लेना आप, यह पीयूष ग्रंथि को स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है, या ये बोल सकते हैं हार्मोन स्रावण के लिए प्रेरित करता है। अब देखो कार्य कहाँ कर रहा है, ये पीयूष ग्रंथि पर। पीयूष को आगे हम पढ़ेंगे मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, अतः इसके अन्य नाम बोलेंगे। अब अन्य नाम किसके, अदर नेम ऑफ हाइपोथैलेमस। फर्स्ट है मास्टर ग्लैंड, क्योंकि पीयूष ग्रंथि को आगे मास्टर ग्रंथि कहेंगे, उस पर यह नियंत्रण कर रहा है, उसके हार्मोन श्रावण को नियंत्रित करता है, इसीलिए इसे मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, इसका अन्य नाम है सुप्रीम कमांडर। ये दो नाम है, हिंदी में बोलेंगे मास्टर ग्रंथि का मास्टर या मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि। अब देखो मुख्य रूप से कार्य अपन ने ले लिए, तो अगर इसका फंक्शन हम देखें तो दोनों आ जाएंगे। यह है पीयूष ग्रंथि के हार्मोन संश्लेषण, सिंथेसिस ऑफ हार्मोन व श्रावण
को नियंत्रित करता है। सो फर्स्ट ग्लैंड हमने पढ़ी है हाइपोथैलेमस। सो थैंक्स, हैव ए नाइस डे।